नमस्कार दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय एनआईवीएस डीएलएड को लेकर के जो ऊहापोह की स्थिति हुई है और जो संशय की स्थिति बनी हुई है, यद्यपि एक और अभ्यर्थी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जो है यूपी टेट 2021 में उन एनआईवीएस डीएलएड मान्य हो जाए, ताकि वो अपना जो है जो तैयारी किए हैं, जो ही परिश्रम किए हैं, उसके हिसाब से आवेदन कर सके। और अधिकांश अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे हैं कि ये किस तरह से आवेदन किया जाएगा, तो इसके बारे में पूर्व रूप में कुछ अभी निश्चित नहीं हो पाया। लेकिन एक तरफ ये है कि जो शिक्षक संगठन है वो अपनी तरफ से लगातार प्रयास जारी रखे हुए हैं और सभी का प्रयास यही है कि किसी तरीके से जो है ये कोर्स जो है मान्य हो जाए। इस तरह की यद्यपि लड़ाई जो है हर स्टेट में थोड़ा बहुत है और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा हुआ है। उसकी अपडेट के लिए नंदन बोरा से बात होगी। लेकिन इस बीच में हमारे साथ जो है आज, चूंकि आप जानते हैं कि यूपी टेट 2021 का जो मामला है उसके बारे में एक अहम पहल हुई है और उसमें जो भी सोमनाथ अग्रहरी जी की और देव शुक्ला जी, जो कि आज खास रूप से इनकी मंत्रणा हुई इनके वकील सीमान सिंह जी से, और यह बात महसूस की जा रही है कि यदि यूपी टेट में नोटिफिकेशन नहीं आता है, एनआईवीएस डीएलएड का फोल्डर नहीं आता, तो ऐसी स्थिति में 18/181 इसमें मील ऑफ स्टोन साबित हो सकता है, एक दीवार बन के खड़ा हो जाएगा और बहुत ही सशक्त केस है। और 18/181/2019 यानी 2019 में ये दायर किया गया था। तो ये चीज जो है स्पेशली यूपी टेट के लिए बनाया, मतलब जो केस किया गया था इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, किसी कारणवश जो है अभी तक इसके मामले की सुनवाई नहीं हो पाई और तमाम बीच में सिचुएशन चली है। लेकिन आज जो है महत्वपूर्ण पहल हुई है और आज इस सारी बातों पर विचार विमर्श हुआ सीमान सिंह जी से। तो आज हमारे साथ जो है लाइन पर हैं देव शुक्ला जी और सोमनाथ अग्रहरी जी, जो कि आज सीमान सिंह जी गए थे। साथ में शायद कुछ जूनियर की अपडेट और एक नए केस की भी अपडेट देने वाले हैं। तो आज का वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नई दिशा विजन के वीडियो हमेशा आपको किसी ग्रुप पर बहुत कम मिलेंगे, आपको इसके लिए यूट्यूब पर ही आना पड़ेगा। तो आइए बातचीत करते हैं सोमनाथ अग्रहरी जी से और देव शुक्ला जी से। सबसे पहले हम जो है हमारे जो साथी हैं देव शुक्ला जी, सोमनाथ अग्रहरी से आप परिचित हैं, लेकिन देव शुक्ला जी जो है शायद बहुत कम चैनल पर आते हैं, तो आज वो सौभाग्य है हमारा कि देव शुक्ला जी भी आ गए हैं। तो सबसे पहले हम देव शुक्ला जी से देव शुक्ला जी और सोमनाथ अग्रहरी जी का स्वागत करेंगे। आपका स्वागत है सर। नमस्कार सर, धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। सोमनाथ अग्रहरी जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत जी। सबसे पहले देव शुक्ला जी से प्रश्न होगा कि सर आप जो है 18/181 के बारे में ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण समझते हैं? सर, 18/181 का मामला ऐसा है कि जब हम लोग अभी विजिट कर रहे थे कार्यालय में या निदेशालय में, जो अधिकारियों से हमारी मुलाकात हो रही थी जी, तो हमको उनकी बातों से ये पता चला कि उन्हें इस बारे में जानकारी है। उन्होंने किसी भी केस का जिक्र नहीं किया। उन्होंने हमसे सिर्फ ये जिक्र किया कि आप लोगों ने 2019 में केस किया था यूपी टेट के लिए। अच्छा। अगर उस यूपी टेट के केस में आप जीत जाते हैं तो हम आपको शामिल कर लेंगे। ये अधिकारियों का हमारे सामने प्रत्यक्ष बयान था। यानी कि हमें ये महसूस हुआ कि उनको 2019 वाले यूपी टेट केस की कहीं ना कहीं उनको जानकारी है और वो उस पर विचाररत थे। लेकिन क्योंकि उसका हमारा फैसला आया ही नहीं, तो इसलिए उन्होंने भी उसमें ढीला ढाली रखी। तो सर इस संदर्भ में एक छोटी सी बात समझ में आती है कि अगर नोटिफिकेशन आ गया बाई चांस और 18/181 जो है वो केस तो दायर है ही है, तो ऐसी स्थिति में 18/181 में आपके वकील साहब ने क्या बताया कि क्या हो सकता है उसके बारे में? जी सर, जैसे मान लीजिए नोटिफिकेशन आ गया और नाम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में 18/181 के बारे में आप क्या करेंगे? सर 18/181 केस का हमारे सीमान सिंह जो है वकील साहब, उनसे बात हो गई है। आज हम लोग मुलाकात करके आए हैं, सोमनाथ भाई भी थे हमारे साथ। तो 18/181 केस का उन्होंने बोला है कि देखिए अर्जेंसी लगाएंगे। केस तो हमारा काफी पुराना हो गया, अभी इतनी बार पेंडिंग में जा चुका है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जितनी मेरी क्षमता होगी, जितना मैं कर सकूंगा, पहले एप्लीकेशन लगाऊंगा, उसके बाद अर्जेंसी भी लगाऊंगा और स्पेशल रिक्वेस्ट भी डालूंगा, क्योंकि ये मामला एकदम अर्जेंट है। तो इससे हमारा सब कुछ स्वीकार किया जाए और जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए। लेकिन उन्होंने एक बात ये भी बताई है कि अर्जेंसी का मामला जो है वो अपने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, क्योंकि लखनऊ हाई कोर्ट में जल्दी हमको डेट मिल जाती है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट बिजी कोर्ट है। तो उसमें उन्होंने बताया है कि हो सकता है कि 1 हफ्ते से ज्यादा का टाइम लग जाए। अच्छा। और उसके बाद हमारे कोर्ट भी बंद है।
अच्छा, तो अच्छा। वो कोशिश तो उस केस में पूरी करेंगे, लेकिन उन्होंने नए केस की भी बात की है। अच्छा, अच्छा। और जी, और नए केस में उन्होंने कहा है कि बस मुझको एक सुनवाई मिल जाएगी तो हम एक सुनवाई में आपका सब क्लियर कर देंगे। मतलब हम इतनी जिम्मेदारी लेते हैं कि एक सुनवाई में हम आपको एग्जाम में बैठा देंगे, अगली सुनवाई में हम फाइनल करके बाहर कर देंगे। ये उनका कहना है, क्योंकि इतने एविडेंस उन्होंने है हम लोग के पास। उन्होंने कहा इतने एविडेंस होने के बाद आप लोग कहीं से बाहर हो ही नहीं सकते हैं, किसी की दम नहीं है कि आपको बाहर कर दे। मतलब तो हम लोगों ने विचार बनाए। आपकी बात से ये आश्वस्त अभ्यर्थी हो सकते हैं कि यार यूपी टेट की तैयारी एनआईवीएस अभ्यर्थी करते रहें, और साथ ही साथ 18/181 का जो अहम रोल है, और आपने जैसा कि बताया सर, ये आपको नए केस की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है? नए केस की सर आवश्यकता इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि जो हमारा पुराना केस है, हाँ, उसमें अगर देखिए अर्जेंसी लगाएंगे, स्पेशल रिक्वेस्ट डालेंगे, हाँ, उसके बाद 3 दिन बाद हमारी सिर्फ अर्जेंसी पे सुनवाई होगी कि हमको हाँ, डेट दी जाए कि नहीं दी जाए। हाँ, उसके बाद जब जज सुन लेगा, उसके बाद वो 2 से 3 दिन मिनिमम ले ही लेगा हमको डेट देने की। हाँ, ठीक है। हाँ, और वो 2 से 3 दिन, अगर हम 4 को हमारा नोटिफिकेशन आता है तो 5 को अर्जेंसी पड़ेगी। 5 को अर्जेंसी पड़ेगी, 3 दिन बाद मान लो 7 या 8 को हमारी सुनवाई हुई, उसके बाद कोर्ट बंद है। 9 तारीख से 15 तारीख तक कोर्ट बंद है। 9 से 20 तक। 9 से 20 तक कोर्ट बंद है, सॉरी 9 से 20 तक कोर्ट बंद है। तो उसके बाद 20 की बाद हमारी डेट आएगी। तो अगर हम नया केस करते हैं 4 को, तो उसकी 7 या 8 में हमको नई डेट मिल जाएगी, और फ्रेश केस में हम ज्यादा अच्छे से लड़ पाएंगे। और इसके लिए सर हम किसी से पैसा या कुछ बाध्य नहीं है मांगने के लिए, बस कुछ अपने अभ्यर्थी परेशान है उनको जानकारी दे रहे हैं। ये सब हम खुद से करेंगे, हम ना किसी से पैसा मांगेंगे, ना कुछ भी डिमांड है हमारी। हाँ, ये है कि जिसका बहुत मतलब जो है अच्छे, जो कुछ समझते हैं कोर्ट कचहरी, वो देना चाहे, अगर पिटिशनर बनना चाहे तो अलग की बात है। बाकी ना हम किसी से पैसा ले रहे हैं, ना हम कह रहे हैं किसी को कि वो पैसा दे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि विधिक टीम की तरफ से ये नहीं कहा जाएगा कि आप लोग जमा करिए, जिसकी स्वेच्छा हो जमा करें, और विधिक टीम की एक जो कार्यकारिणी होगी आपकी, वो वही जो है इसका भार वहन करेगी नए केस का। हाँ, वही कार्य वहन करेगी, सब कुछ हम ही लोग करेंगे। और दूसरी बात, हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम एकदम बाध्य नहीं है हर क्वेश्चन का जवाब देने का, कि अगर जैसे अब आपके चैनल के हमने बता दिया, अब ऐसे हम लोग बिजी रहते हैं, काफी भाग दौड़ होती है, आपको ही पता होगा कोर्ट कचहरी का चक्कर कैसा होता है जी। लेकिन लोग चाहते हैं कि फोन करें और हम फोन में उठा के उनको पूरी एक अपडेट दे, तो वो सर पॉसिबल नहीं होता। नहीं, बिल्कुल। लोग उल्टा सीधा बोलते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। इसलिए भला सबका होगा, भले में कोई दिक्कत नहीं है। जी, भले में कोई दिक्कत नहीं है, सब हमारे भाई बंधु हैं। जी, अगला प्रश्न सर सोमनाथ सर आपसे है कि ये बताइए कि जूनियर हाई स्कूल का केस हुआ था, और उसमें जो है अंतरिम आदेश भी सरकार ने किया था। आप गए थे आज वकील साहब के पास भी, संभवतः आप अपने जूनियर केस की भी हो सकता मंत्रणा की हो, या कोई और रणनीति आपकी जूनियर हाई स्कूल के केस की है जो आपने किया था, तो उसकी अपडेट क्या है सर? जो चूंकि जूनियर भर्ती का भी मामला था, तो ऐसी स्थिति में आपकी जूनियर भर्ती केस की क्या अपडेट है, आप बताएं। जो लेटेस्ट आपने जानकारी की हो, या लेटेस्ट कोई बात आपको समझ में आई हो, उसको बताने का कष्ट करें। देखिए सर, पहले लोग बताना चाह रहे हैं सर, 29 तारीख को कालिया सर से मिलने गए थे। अच्छा। कालिया सर से हम लोगों ने आधे घंटे बात की, हर एक पहलू विचार किया कि सरकार ने अभी तक कोई इसमें नोटिस इशू नहीं किया है। सरकार ने हम लोगों को बताया नहीं, या कुछ शामिल करेंगे या नहीं शामिल करेंगे। उन्होंने कहा जब कोर्ट का आर्डर है तो इसको सरकार मानने के लिए बाध्य है, अधिकारी को बाहर नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो जेल भी जा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट की अवहेलना है। कोर्ट ने आप लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस और नियुक्ति पत्र तक आपको ऑर्डर दिया इसमें। अच्छा। और बाकी उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग, हमने कहा सर यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है, इसमें भी हम लोग शामिल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, तो आप लोग जैसे ही यूपी टेट का नोटिफिकेशन आता है, आप लोग आइए, आप लोग हम एफिडेविट लगा कर उसको फाइल कर देंगे। उससे पहले आप लोगों को हम एक बता रहे 5 या 6 में आपको डेट लगवा देंगे, जिससे उसमें यूपी टेट का भी मैटर सॉल्व हो जाएगा। आप लोगों को जो केस है जूनियर वाला, उसके भी हम सॉल्व कराएंगे। और वकील साहब अपने पास से खड़े उतरे सर, उन्होंने 6 तारीख को हम लोग डेट लगवा दिया। इसके लिए वकील साहब का धन्यवाद करना चाह रहे हैं सर। उन्होंने हमको विश्वास दिलाया है कि हमको अगर लगातार 5 हियरिंग मिल गई तो एक केस आपका फाइनल हो जाए। कम से कम हमको 5 हियरिंग चाहिए, 4 से पहले। अगर लगातार डेट चलती रही तो 1.5 से 2 महीना में एक केस फाइनल होगा। हम फर्जी नहीं बोलते सर ना। अब जो आर्डर आया उसमें सरकार को लगे कि ये आर्डर सही है, ये आर्डर अच्छा लिखाया गया है, इसे आपको पालन करना चाहिए। ऐसा आर्डर ना आ जाए जिसमें सरकार विचार ही नहीं करे।
एक आर्डर सटीक और अच्छा आर्डर आना चाहिए जिससे प्रभावी हो सर। ऐसा आर्डर ना है जैसे सरकार कोई कंसीडर करने पर ही विचार ना करे, चलो कोई ऐसा सैकड़ों आर्डर आते रहते हैं सर। बाकी हम लोग सीमांत सर से भी मिले, सीमांत सर भी बताएं जी। उन्होंने कहा ठीक है आप लोग आज हम लोगों की अर्जेंसी फाइल हो गई है, सोमवार को हो सकता है वो दायर कोर्ट में 18/181 के लिए। लोगों को हम बताना चाह रहे हैं सर, हम लोगों ने लखनऊ विजिट किया था जी, तो वहाँ से हमको सूचना मिली कि उन्होंने कहा आप लोगों ने ऑलरेडी एक केस किया था। हम लोगों ने कहा हमने केस नहीं किया, कहा केस किया गया है। तो हम लोगों ने कई बार कहा, कोई कहा आप रजिस्ट्रार हैं हाई कोर्ट का, आपको पता है, आप देखकर पता करिए। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि इन्होंने केस किया है 1881, उसका भी इसमें वेट कर रहे थे। हम लोगों को लगा, सीमांत सर से बात की, सर आपने सर कहा, उन्होंने कहा ये तो बात हम क्या कर सकते, कोर्ट का प्रोसीजर है, तो इसमें कोविड आ गया और समस्या आ गई। उन्होंने कहा ठीक है, हम पहले इसमें आप लोग एक काम करिए, नया केस भी करिए, इसको भी हम इसमें अर्जेंसी डलवाते हैं। अगर जैसे ही हम नए केस करते हैं इसमें राहत मिलेगी, संभावना है आपको उसमें 1881 वाला भी इसमें फाइनल करवा देंगे साथ में दोनों। ये हमको बताया सर। नया केस सर आप नया केस इलाहाबाद खंडपीठ में करेंगे? हाँ सर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। हाँ सर, अच्छा, तो न्यायालय सीमा से वकील लेंगे, साथ में सीनियर, अगर पैसा अधिक होता हम लोगों के पास, पैसा व्यवस्था है, साथ में सीनियर भी खड़ा कर सकते हैं। वो पैसे के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना वो तो है हाई कोर्ट में बहुत पैसा लगता है, पैरवी में बहुत पैसा लगता है। बाकी हम लोग को डिमांड नहीं करेंगे, जिसको जो उचित लगेगा देना होगा देगा, नहीं देना होगा उन्होंने नहीं देगा। बाकी हम लोग को जो करना होगा अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे सर। सर आपको कब तक लगता है कि नया केस कर देंगे? तो जैसी नोटिफिकेशन आएगा उसी दिन करेंगे हम लोग। मतलब कुल मिला के साथ जी सारा बात नोटिफिकेशन पे है। हाँ सर, और सर यहाँ पर थोड़ा क्या होता है, अगर केस फाइल होता है इलाहाबाद में तो सर 5-6 दिन बाद आता है यहाँ पर, और लखनऊ में आज फाइल हो 2 दिन बाद आ जाता है। यहाँ का सिस्टम अलग है, वहाँ का सिस्टम अलग है। लोगों को बता देना चाह रहा हूँ, ये नहीं कि जैसे यहाँ आज फाइल हो 2 दिन बाद, यहाँ 2 दिन नहीं, यहाँ कम से कम 4 से 5 दिन लगता है सर। और बीच में सर कोर्ट भी बंद है सर, 9 के बीच कोर्ट तो बंद है, उसके हो सकता है उसके बाद ही आए, 20-21 को लगे हम लोग 21 केस को सुनवाई होगी, हम लोग केस फाइल करेंगे। हमने यही बात किया सर, अगर आप इतना लंबा मिलता है तो अगर हम लोग सुनवाई के लिए कहा ऐसा हुई तो आपको कुछ राहत न मिले, आपको हो सकता है फाइनल भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा इशू नहीं इसमें, आपके पास सब कुछ क्लियर है, आपको एविडेंस है, कोर्ट एक ही बहस में आपको सब कुछ समाप्त कर सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट यही होता है सर, यहाँ पर काम थोड़ा भले लेट हो लेकिन काम बहुत साफ सुथरा होता है यहाँ पर। यहाँ ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, यहाँ पर उनको लगता सही है तो डिसीजन आ जाता है ऑन स्पॉट। सर एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल। बात ये है कि हम लोग जो लेट है, लोगों के कुछ क्वेश्चन थे कि विधिक टीम क्या कर रही है और ये लेट क्यों है, बहुत सारे सवाल हैं, उनके जवाब ये है क्योंकि हम लोग को अभी भी हम लोग केस फाइल करवा सकते हैं, सब कुछ करवा सकते हैं, सारी जानकारी, और 6 को हमारी डेट भी लग गई है जूनियर की जी, तो 6 को हमारी सुनवाई भी होगी। लेकिन अभी हमें कहीं ना कहीं जितनी हमने भाग दौड़ करी है उस हिसाब से हमें ये जानकारी है कि शायद 4 तारीख को हम लोग शामिल ही होके आए, या फिर ये अभी इसकी डेट बढ़ जाए, ये डिले हो जाए टेट का नोटिफिकेशन, इस वजह से हम लोग 4 तक रुके हुए हैं। हमने तैयारियां नहीं की, बहुत अच्छी बात, हमने तैयारियां नहीं की है, लेकिन अभी से भड़बड़ा के और शोर शराबा करके कोई फायदा नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं। इसलिए हमने सोचा एक बार आ जाने दें, फिर उसके बाद करते हैं, क्योंकि अगर हम शामिल होके आ गए तो फिर इतना सब भड़बड़ाना सब बेकार हो जाएगा। बिल्कुल, और अभी कोई ऐसा नहीं है कि नो वाला बात है, अभी तो नोटिफिकेशन का सही जो लीगल नोटिफिकेशन है उसका इंतजार है। अभी तो केवल वैसे आया है कि सरकार यूपी टेट 2021 का आयोजन करने जा रही है, तमाम लोग कंफ्यूज भी रहे इस बात को लेकर के। और तरह सर बहुत बार आया इस तरह, बहुत बार इस तरह आता है। एक प्रारूप आता है शुरुआत में, वो प्रारूप के बाद जो है सरकार फिर वो उसकी विज्ञप्ति निकालती है, प्रकाशन होता है उसका। तो बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हम किसी मामले में कदम कैसे बढ़ाएं, ये बात एकदम आपकी बहुत अच्छी आपने बात कही। और अभ्यर्थी वाकई इस बारे में जो है अब इस बात का विश्वास कर सकते हैं कि हाँ, नोटिफिकेशन के पहले कोई भी एक्टिविटी अगर नए केस की जाती है, ये कर सकते हैं कि पुराने केस के बारे में या पुरानी एक्टिविटी जो पेंडिंग रह गई हैं उसमें थोड़ा तेजी लाई जा सकती है, लेकिन नए केस के बारे में आपका रुकना एकदम लाजमी है, और रुकना भी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि एक अनावश्यक धन का जो व्यय है, वैसे भी पेंडेमिक सिचुएशन और पैसे की बहुत शॉर्टेज का समय चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में हालांकि सर एक चीज बताइए हमें,
वैसे भी आप बहुत बढ़िया प्रश्न बोलते हैं, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि एनसीटी ने यही तो लिखा था अपने आदेश में, मुख्य सचिवों को पत्र लिख करके यही कहा था कि जो अभ्यर्थी हैं वो अनावश्यक धन का व्यय करेंगे और परेशान होकर इधर उधर भाग दौड़ करेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो है उनको जो है शामिल किया जाए राज्यों में। तो एनसीटी के पत्र का तो व्यापक असर आप क्या देखते हैं? आप तो गए होंगे, जो है आप एडवोकेट से बात किए होंगे, अधिकारी संपर्क में बात आपकी हुई है, आप गए, सोमनाथ जी गए, आपको देखने में क्या लगा? एक माहौल की क्या ऐसा महसूस हुआ कि वहां पर जो है एनसीटी के पत्र की भी कोई चर्चा है, या केस की बात तो अपनी जगह पर आपने कही, लेकिन इसकी बताइए जरा। जी समझ गए मैं सर। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एनसीटी का लेटर है, देखिए पहले हम लोग पहले भी जाते थे, ठीक है, उन्हीं अधिकारियों से मिले थे, उन्हीं उच्च अधिकारियों से मिलने की कोशिश करते थे, लेकिन हमसे कोई सही से बात तक नहीं करते थे। हाँ, सही। पहले बोलते थे एनआईएस क्या है, लेकिन जब 6 जनवरी को एनसीटी का लेटर आ गया, तब से ये बोलते हैं हाँ एनआईएस है। तो हमें लगा कि ठीक है, कुछ काम हुआ है जी। उसके बाद हम लोग जब जाने लगे तो धीरे धीरे थोड़ा सा वो भी फैमिलियर हो गए हमसे, समझने लगे चीजें कि हाँ एनसीटी ने बोला है, और वो मानते भी हैं कि ये एनसीटी का लेटर जो है ये बिल प्रूफ है, सही है, सारे अधिकारी मानते हैं। लेकिन कुछ 1-2 उच्च अधिकारी हैं जिनका कहना है कि एनसीटी ने लेटर जारी कर दिया है, और ये गजट में भी उन्होंने शामिल किया है अपने 51 नंबर पे। उनका क्रमांक 51 नंबर है जो उनके गजट में हमारा ये शामिल है, ठीक है। तो 51 नंबर गजट में हमारा ये शामिल है, लेकिन हमारी जो उच्च अधिकारी वो गोल गोल घुमा रहे हो, या जो भी उनका मंशा हो, जो उन्होंने बताया है कि गजट में शामिल किया है, लेकिन नियमावली में सुधार नहीं किया है। अगर वो नियमावली में सुधार कर लेते हैं तब हम आपको शामिल कर लेंगे, या आप हाई कोर्ट से जीत जाते हैं तब हम शामिल कर लेंगे, नहीं तो विभाग अंत तक लड़ेगा, ये उनके बयान है। अच्छा, हाँ, विभाग अंत तक लड़ेगा। हाँ अरे भाई, ये तो बात आप बिल्कुल सही है कि विलम्ब होने का कारण जो है विभाग ही है, सही बात है। और ये क्या लगता है आपको, कोई पॉलिटिकल प्रेशर तो बिल्कुल नहीं है? क्योंकि वो तो सीधा आप देख रहे होंगे कि सीधा केंद्र सरकार ने कह दिया। सर मैं शिक्षा मंत्री से भी मिलना था, आपको नहीं पता होगा शायद। तो शिक्षा मंत्री से भी मिल गया था, फोटो ग्रुप में डाली थी उन्होंने। मेरे सामने ही फाइल ली, मैं अकेले ही गया था। उन्होंने मेरे सामने फाइल ली और वो सारा कुछ किया, उन्होंने फोन भी करवाया और एक नंबर दिया कि इनसे कंफर्म कर लेना, और वो फाइल वहां तक गई भी है। लेकिन शिक्षा मंत्री भी ये है कि वो अब ये शिक्षा मंत्री घुमा रहे हैं या जो भी घुमा रहा है, लेकिन वो बीच में ही कंफ्यूजन है। उच्च अधिकारी और शिक्षा मंत्री और सचिव जो शासन है, इन तीनों के बीच में जो भी कंफ्यूजन है वो डील नहीं कर पा रहे हैं। उनको ये भी नहीं है कि हमें लेना ही नहीं है, वो बहुत कंफ्यूज है, या तो पूरी जानकारी सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं, या तो जो भी कंफ्यूजन है वो विभागीय चीजें हैं वो हमसे शेयर करते नहीं है। नहीं सर, हम लोगों को थोड़ा एक बहुत इसमें 1-2 अधिकारी हैं, वही सर थोड़ा मामला पसीदा पथा रहे हैं, बाकी सब काम ठीक चल रहा था। लेकिन कुछ देखिए क्या होते हैं जो जिनको इस कार्यभार दिया गया है उनसे उच्च अधिकारी उनसे पूछते हैं तो क्या बगला देते हैं कि ऐसा मैं तो को नहीं आता, ऐसा करना वैसा करना, वही थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं सब तक लोग शामिल हो गए होते थे उसमें, कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। उसमें 1-2 अधिकारी जो है वही इशू कर रहे हैं, इशू बना रहे हैं अपने मन से, तो ज्यादा समझदार समझ रहे हैं अपने आप को ना, इसलिए दिक्कत हो रही है सर। है तो बाकी हम लोग अपना स्तर हर एक स्तर से प्रयास कर रहे हैं, चाहे जो हो सर। हम लोग कितने अधिकारियों से हम लोग मिले हैं, देवभाई पूछिए, हर एक अधिकारियों से हम लोगों ने एक छोटे पॉइंट पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नहीं सोमनाथ भाई, बात महसूस की जा रही है, ये बात आपकी मैं एकदम। सर देखिए सर, हम लोगों ने पीएनपी से रिमाइंडर दिलवाया था, मतलब 3 बार लेटर गया, उसके बाद फिर हम लोग जितनी नोटिफिकेशन ये आया था तारीख उसके 1 दिन पहले हम लोग रिमाइंडर दिलवाया था, उनसे रिमाइंडर भेजा गया था शासन को, फिर इसमें रिमाइंडर में इससे उसका भी जवाब नहीं आया वहाँ से। फिर हम लोग ये समझिए सर कि हम हो हल्ला बहुत कम किए हैं, लेकिन भागे बहुत है। मतलब जब सुबह से शाम तक टाइम दिए, आप अधिकारियों के यहाँ जाएंगे तो आपको मिलने में पता चल ही जाता होगा कितना टाइम लगता है। बहुत दिक्कत होती है। तो इतनी जानकारी हमने ऐसे ही नहीं इकट्ठा की है, भागे हैं तभी हुई है। लेकिन अब वो चीजें अब कुछ लोग कह रहे हैं कि पत्र नहीं लिखा गया, हम लोगों को सामने पत्र दिखाया गया कि पत्र ये देखिए ये लिखा गया एलसीबी को पत्र, 4 पेज में पत्र भी है, उसका जवाब उनसे मांगा गया है, और अधिकारी का नाम भी पता जिसने भेजा, उससे हम लोग बराबर बात भी होती है कि शायद से सब कुछ पता हम लोगों को, लेकिन सब कुछ गोपनीय होती है ना, कुछ वो हल्ला केवल करते हैं, सब कुछ पता होता है तो है नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस 1-2 लोगों से बात कर लेंगे, वही सब उड़ाते हवा में। कभी कोई अधिकारी से मिले ही नहीं होंगे किसी उच्च अधिकारी से, किसी उनको वार्ता चले आज तक। हम लोगों ने ये नहीं हुआ नहीं करते, हम लोग अपना काम
चुपचाप करते हम लोग, काम हो जाए वही बहुत बड़ी चीज है सर। हल्ला करने से क्या, हमको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए सर, ना हमको बहुत ज्यादा पैसा कमाने की सर। जो कहते पैसा खाए सर, वो खुद 3 बार जाकर कालिया से मिले हैं, तो उनसे मांगा गया 2 लाख। अरे सोमनाथ भाई, ये सब छोड़ो, हमको किसी से क्या ही मतलब, अपना काम करते हैं ना, क्या ही मतलब है। चलिए सर, आपके द्वारा जो है एक महत्वपूर्ण अपडेट मिली कि आपने महसूस किया कि 18/181 का जो है वो सुनवाई के बारे में प्रयास करना, नोटिफिकेशन के बारे में आपने अपनी रणनीति से अभ्यर्थियों को अवगत कराया, और साथ ही साथ आपने ये कहा कि हम नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, इसके बाद हम नए केस के लिए भी पूरी तरह से प्रिपेयर हैं। और अधिकारी संवर्ग के बीच में आपकी क्या विचारधारा है और क्या आपको बताया गया, ये भी अभ्यर्थियों ने पूरा जाना, तो आपने जो है अपना बहुमूल्य समय अभ्यर्थियों के लिए दिया, NIVS DLED अभ्यर्थियों के लिए जो काफ़ी परेशान है, जिनको किसी प्रकार से सूचना नहीं मिलती और वो कुल मिला करके निर्भर रहते हैं सोशल मीडिया पर। तो आप इसी प्रकार से संघर्ष करते रहिए और नोटिफिकेशन भी जल्द आने की संभावना है। चैनल पर आने के लिए देव जी और सोमनाथ जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।